Hello friends, welcome to my YouTube channel and let's about to discussion regarding Adani Group. Friends, as you know that Adani Group is challenging in the market in the recent past 1 year. बहुत से लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप का शेयर बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है जिसके वजह से ये शेयर को बाय नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या है, क्या फ्यूचर है, क्या प्लान्स है कंपनी के, सब डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इशू है बहुत से जो भी फंडामेंटल इन्वेस्टर्स मीन्स आजकल 1-2 सालों में बहुत सारे इन्वेस्टर्स बढ़ चुके हैं इन द पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट। तो बहुत से लोग को कंसर्न है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और जब भी हम किसी भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर से बात करते हैं, कोई नॉर्मल ब्रोकिंग हाउस से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं अदानी ग्रुप का स्टॉक है वो आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। पर उसके फंडामेंटल से बहुत सारे इशू है फ्रेंड्स जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा और जिसकी वजह से जो मेजर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो बहुत कंसर्न है विद दिस पर्टिकुलर स्टॉक, राइट। छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है वो खाली रोज प्राइस का फ्लक्चुएशन देखता है कि अदानी ग्रुप हमेशा भाग रहा है, हर 2 महीने 3 महीने पे हमेशा ट्रेड कर रहा है और अपवर्ड ट्रेड कर रहा है। तो स्मॉल इन्वेस्टर को कंसर्न होता है कि यार बड़े इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि स्टॉक अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा नहीं है, फिर भी कंपनी का प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि ये लोग उल्लू बना रहे हैं, इनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, राइट फ्रेंड्स। तो ये पर्टिकुलर क्या कहते हैं एक सिनेरियो है मार्केट में क्रिएट हो गया है विद द पर्टिकुलर अदानी ग्रुप स्टॉक्स। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एज यू कैन सी अपॉन द स्क्रीन इज ऑल अबाउट अदानी ग्रुप, अ मल्टी बैगर और अ मल्टी लूजर, राइट। ओके, सो व्हाट as you know that Adani Group is only 1 to 2 years before is divided into 6 major companies and which are listed on the stock market on an individual basis, right. First is Adani Green, second is Adani Power, third is Adani Transmission, fourth is Adani Gas, fifth is Adani Enterprise and sixth is Adani Ports and SEZ, right. So these are the 6 major companies of Adani Group. Okay, so problems क्या है फिर हम बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम सबसे पहला प्रॉब्लम है हाई वैल्यूएशन, राइट। सेकंड, नो सुपर नॉर्मल ग्रोथ भी इतना नहीं है कि 50% से बढ़ रही है, 100% से कंपनी एवरी ईयर बढ़ रही है, ऐसा कोई सुपर नॉर्मल ग्रोथ भी नहीं कंपनी के अंदर, फिर भी प्राइस बढ़ रहा है। थर्ड, हायर डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट, राइट। एंड फोर्थ इज ऑल अबाउट लोअर मार्केट शेयर इन इंडस्ट्री इन विच अदानी ऑपरेट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी अदानी पावर सेक्टर में है तो कंपनी का जो शेयर है वो बहुत कम है, राइट। तो जिसकी वजह से हम ये भी नहीं कह सकते कि अदानी पावर के पास अच्छा खासा इंडस्ट्री कैसे अदानी पावर के जो भी शेयर्स है अलग अलग ग्रुप्स है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लीडर है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते फ्रेंड्स राइट नाउ। ओके, और थर्ड जो पॉइंट है हायर डिपेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट वो आपको मैं लेटर डिस्कस करूँगा। ओके, तो मैं जो भी शेयर्स है अदानी ग्रुप के जो 6 शेयर्स मैं आपको बताया उनको मैं 3 बेस में जज करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंस्टॉल कैपेसिटी कंपैरिजन, सेकंड इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल कंपैरिजन इन विच आई विल डिस्कस रेवेन्यू, पीएटी, अर्निंग पर शेयर एंड डेप्थ लेवल, राइट। एंड थर्ड इज ऑल अबाउट द वैल्यूएशन कंपैरिजन फ्रेंड्स। ओके, सबसे पहला अदानी ग्रीन है फ्रेंड्स। ओके, अदानी ग्रीन के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो अदानी ग्रीन ऐसी कंपनी अभी कह रहे हैं कि कंपनी 25 गीगावाट कैपेसिटी की कैपेसिटी से वर्क करेगी इन बाय ईयर एंड ऑफ 2025। ओके, तो ये कंपनी कह रही है कि हम 2025 तक 25 गीगावाट की कैपेसिटी अचीव कर लेंगे एंड वी विल बिकम अ सुपर नॉर्मल सोलर पावर कंपनी इन इंडिया। ओके फ्रेंड्स, हम बात करें तो वो सोलर पावर प्राइवेट कंपनी होगी, सोलर पावर प्राइवेट कंपनी इन इंडिया, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू एस्टैब्लिश दिस मच कैपेसिटी फ्रेंड्स। पर अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, ये आप नीचे देख सकते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है एनटीपीसी का, तो उसमें आप देखिए फ्रेंड्स लास्ट में देखिए इन रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड इन रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20 जो है 87 गीगावाट, राइट। और अदानी ग्रुप जो अचीव करना चाहती है वो है 25 गीगावाट कैपेसिटी बाय ईयर एंड 2025। ओके, एंड फाइनेंशियल ईयर 30 का जो प्लान है एनटीपीसी का वो रिन्यूएबल सेक्टर में वो 435 गीगावाट है। ओके, तो फ्रेंड अगर मैं बात करूँ तो अदानी ग्रुप का जो गोल है, एम है वो चिन्नी सा है, चिन्नी। ओके, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये मैंने 25 आप कहीं भी कंपेयर कर लेंगे तो बहुत से लोग कहते हैं कि अदानी ग्रुप का तो बाहर आने वाला है, अदानी ग्रुप कह सकते हैं धमाल मचाने वाला है इन सोलर सेक्टर, क्योंकि जमाना अदानी ग्रुप का ही है। अदानी ग्रीन सब जगह ग्रीन हो जाएगा, सोलर पावर बनेंगे, सोलर पावर पार्क्स बनेंगे। तो मैंने जस्ट फ्रेंड आपको एक कंपनी का आपको दिखाई एनटीपीसी लिमिटेड जो खाली 87 गीगावाट की कैपेसिटी पे करेंटली काम कर रही है। तो अभी फाइनेंशियल 21 चल रहा है, पिछले साल की बात करो फ्रेंड्स, राइट।
ओके तो 87 गीगावाट पावर कैपेसिटी पे करंटली कंपनी काम करी एनटीपीसी लिमिटेड। ओके तो ये कह सकते हैं कि अदानी को चिरनी कंपनी, अभी कह सकते हैं अदानी ग्रीन इन शॉर्ट टू बी प्रिसाइज, क्योंकि टाटा पावर है जो रिन्यूएबल में पावर ग्रिड कंपनी है, आरईसी लिमिटेड, ऐसे गवर्नमेंट के 10 to 15 कंपनीज आ रहे हैं, छोटे मोटे जो भी बड़े पीयूसी कंपनीज हैं, वो लोग रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। एंड प्राइवेट पे टाटा पावर है जो रिन्यूएबल सेक्टर में अच्छे खासा कैपेसिटी पे काम कर रही है। तो ऐसा नहीं कि सोलर पावर के सेक्टर में आ गए तो हम धमाल मचा देंगे, हाँ वी आर द इंडस्ट्री लीडर। हाँ यू आर लीडर बट यू आर एज अ प्राइवेट प्लेयर यू आर द लीडर इन द सोलर पावर प्लांट्स। ओके तो फ्रेंड्स मैंने ये बात किया कैपेसिटी के रिगार्डिंग। हम बात करते हैं वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से फ्रेंड्स। Okay, let's directly jump upon the Adani Green. Okay, so this is a money control as you can see upon the screen friends right now. Okay, so अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कंपनी के पीई के रिगार्डिंग, तो 926 का पीई है ऑफ अदानी ग्रीन। ओके और जो सेक्टर का पीई हो फ्रेंड्स वो 17 के अराउंड है, राइट। ओके तो बहुत से लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि कंपनी, हाँ चलो पी ऊपर की तरफ है, कंपनी का पी काफ़ी हाई है, तो जो छोटे मोटे इन्वेस्टर जो उनको अच्छा खासा नॉलेज मिल रहा है तो वो ऐसा समझते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता होगा। ओके एज यू कैन सी फ्रेंड्स कंपनी का रेवेन्यू है वो 2017 में 501 करोड़ था, और उसके हिसाब से कंपनी का जो रेवेन्यू है अभी 2021 3124 है। एवरी ईयर 40 to 50% का ग्रोथ है इन अदानी ग्रीन्स रेवेन्यू फ्रेंड्स। ओके और कंपनी का नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग बात करें फ्रेंड्स इन द लास्ट 5 ईयर, तो कंपनी ने लास्ट 4 ईयर में एक भी प्रॉफिट नहीं किया था। करेंटली इन फाइनेंशियल ईयर 2021 कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू गेन किया है। ओके और दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 176 करोड़ ऑनली। तो अभी कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के अंदर अभी भी मिसिंग है राइट नाउ। ओके और बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, लोग ये भी बोलते हैं कि कंपनी बड़े छोटी लॉस करती हो, पर उनका आरओसी और आरओई चेक कर लेने का, क्योंकि आरओसी आरओई अगर ज़्यादा होता है तो एज कम्पेयर टू डिफरेंट कंपनीज उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा होगा, बिकॉज रिटर्न कंपनी ज़्यादा प्रोवाइड करी इसलिए उसका वैल्यूएशन ज़्यादा होगा। पर इस केस में आरओई की बात करें फ्रेंड्स तो कंपनी का जो आरओई है वो पिछले 4 सालों में नेगेटिव था, और इस साल जो आरओई है ऑलमोस्ट अराउंड 10 के अराउंड है। तो ऐसे कंपनी में कोई बड़ा कुछ अभी दिखा नहीं है इन द लास्ट 5 ईयर्स। पर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव की बात करें तो वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर जा रहा है, राइट। और लोगों को नॉलेज भी नहीं है कि लोगों को खाली ये नॉलेज है कि कंपनी ने प्रॉमिस किया कि हम वी विल बिकम अ सुपर नॉर्मल पावर इन द सोलर पावर सेक्टर, पर लोगों ने कभी कंपेरिजन ही नहीं किया पीयूसी कंपनी के साथ। पीयूसी कंपनीज उनके बाप बैठे हुए हैं इन सोलर पावर सेक्टर। ओके अगर बात करूँ मार्जिन्स के रिगार्डिंग फ्रेंड्स, मार्जिन्स कंपनी का क्या है वो भी मैं बात कर लेता हूँ। तो जो हमारा इशू है वो भी हम कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे फाइनली। ओके कंपनी का जो मार्जिन है अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन वो ऑलमोस्ट 5.63 का है इन फाइनेंशियल ईयर 21। ओके सो अगर बात करें फ्रेंड्स इन शॉर्ट में प्रिसाइज, तो अदानी ग्रुप का स्टॉक पहले भी था एकदम ही ऐसे चिंदी कंपनी है, अभी जो चिंदी कंपनी है राइट नाउ, बिकॉज पीयूसी कंपनी उनके 10 गुना ऊपर के लेवल पर ट्रेड कर रही है और अच्छा खासा बिजनेस कर रही है इन सोलर पावर और आई कैन से इन द रिन्यूएबल सेक्टर। ओके सो ऐसा तो एनटीपीसी काफ़ी बड़ी कंपनी है, ऐसे कंपेरिजन करना नहीं चाहिए, पर लिखना चाहिए लोगों के मार्केट में लोगों को पता होना चाहिए कि पीयूसी कंपनीज भी रिन्यूएबल सेक्टर्स में काम कर रही है। ओके दूसरा है अदानी पावर फ्रेंड्स। कंपनी से बताऊँ क्योंकि पावर सेक्टर है फ्रेंड्स, तो अदानी पावर का कंपेरिजन करेंगे हम एनटीपीसी के साथ ओनली। ओके सो अगर मैं ऊपर के साइड बात करूँ फ्रेंड्स, ओके इट इज़ अ प्राउड इवेंट दिस इज दैट। एंड अदानी पावर का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन था तो उसमें गौतम अदानी जी ने कहा था कि कंपनी 20,000 मेगावाट ऑफ कैपेसिटी पे काम करी है बाय ईयर 2020। ओके तो समझते इस साल कंपनी का जो मेगावाट कैपेसिटी होगा वो 25,000 मेगावाट होगा राइट नाउ। ओके पर मैं अगर बात करूँ कंपनी का जो एनटीपीसी का जो गीगावाट कैपेसिटी थर्मल पावर में वो राइट नाउ है 370 गीगावाट, राइट नाउ 370 गीगावाट। एंड कंपनी का जो मीन्स आई कैन से 20,000 मेगावाट इज इक्वल टू 2 गीगावाट, और कंपनी का जो एनटीपीसी का जो अभी गीगावाट कैपेसिटी है वो 370 गीगावाट है। एंड इन अपकमिंग 10 ईयर्स कंपनी इज प्लानिंग टू हैव 870 गीगावाट कैपेसिटी इन द थर्मल पावर प्लांट। तो ये भी दिखता है कि कंपनी अभी भी बहुत छोटी इन द पावर सेक्टर, पर इट इज़ अ लीडर इन द एज अ प्राइवेट कंपनी इट इज़ अ लीडर इन द थर्मल पावर प्लांट ओनली। ओके सो अब मैं बात करता हूँ अदानी पावर की वैल्यूएशन के रिगार्डिंग फ्रेंड्स। ओके ये अदानी पावर है फ्रेंड्स राइट नाउ। ओके
तो हम बात करते हैं अदानी पावर के वैल्यूएशन के रिगार्डिंग पर्टिकुलर। अभी क्योंकि मनी कंट्रोल में इसका हमको अपने को दिखेगा नहीं कंपनी का पी क्या चल रहा है अभी राइट नाउ, पता नहीं वो अपडेट क्यों नहीं कर रहे। ओके, लेट पे सी फ्रेंड्स, नेक्स्ट तो थोड़ा सा चल रहा है। ओके, अब देख सकते हैं पी अपडेट किया नहीं है अभी, बहुत सालों से ऐसा लोचा चल रहा है। अब पर अभी हम प्राइस से निकाल लेते हैं पी क्या है कंपनी का। तो कंपनी अदानी पावर का जो प्राइस है अभी राइट नाउ 97 है, एज यू कैन सी अपॉन द स्क्रीन। ओके, ओके, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ओके, 97 है और अर्निंग पर शेयर कंपनी का क्या है फ्रेंड्स वो भी देख लेते हैं आपने। कंपनी का अर्निंग पर शेयर फिनेंशियल ईयर 21 में 0.8 था नेगेटिव, तो पीई भी नेगेटिव में था, इसलिए साइड पे उन लोगों ने अपडेट किया नहीं है। रेवेन्यू की बात करें फ्रेंड्स, तो रेवेन्यू में कंपनी का ग्रोथ क्या है फ्रेंड्स, कुछ सुपर नॉर्मल ग्रोथ नहीं दिख रहा है, कोई सुपर नॉर्मल ग्रोथ नहीं है। 6000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ के बीच में रेवेन्यू है ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। तो कंपनी में रेवेन्यू में कोई अच्छा ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी भी ऐसा कुछ भी नहीं मेजर दिख नहीं रहा है इन अदानी पावर, राइट। तो आप बोल रहे हैं कि अदानी पावर में दिखा है, एनटीपीसी भी दिखा दो। ओके, तो हम एनटीपीसी में देख लेते हैं कि एनटीपीसी में क्या एसेट्स नॉर्मल है। ओके, तो आप एनटीपीसी में फ्रेंड्स दिखेंगे तो 73,000 करोड़ का कंपनी का सेल था इन ईयर 2016, विच इज़ नाउ इन 2020 1,09,000। तो कंपनी ने हर साल 10% का ग्रोथ दिया है, हर साल कंपनी ने 10% का ग्रोथ किया है, जिसकी वजह से कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। पर इन द केस ऑफ अदानी पावर कंपनी का प्राइस तो इतना मूवमेंट किया, इतना मूवमेंट 30 रुपये से कंपनी का प्राइस आ गया 100 रुपये। पर वेयर इज इन द केस ऑफ एनटीपीसी द प्राइस रिमेन्स एट बिटवीन 90 to 110 ओनली ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर। तो हम समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स कुछ तो लोचा चल रहा है, क्योंकि कंपनी में ऐसा कोई मेजर इवेंट नहीं हुआ है, कोई गवर्नमेंट ऐसा पावर सेक्टर में गवर्नमेंट ने इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं किया टू द अदानी पावर एज वेल एज अदानी ग्रिड राइट नाउ। सो ऐसा कोई मेजर रिफ्लेक्शन अभी हम लोग को नहीं दिख रहा है। ओके, सो अभी तक हमने अदानी ग्रिड देखा और अदानी पावर देखा फ्रेंड्स। ओके, अब बात करते हैं अदानी ट्रांसमिशन की। तो हम फ्रेंड्स अदानी ट्रांसमिशन को दो आई कैन से कंपेरिजन करेंगे विद द पावर ग्रिड लिमिटेड, क्योंकि पावर ग्रिड एक ट्रांसमिशन कंपनी है, राइट। वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, पावर लाइन कनेक्ट करती है, केबल डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उनका काम भी यही है, दोनों का काम ऑलमोस्ट सिमिलर है फ्रेंड्स। ओके, तो अब बात करते हैं कैपेसिटी के रिगार्डिंग। तो अदानी पावर है फ्रेंड, अदानी ट्रांसमिशन है फ्रेंड्स, उनका जो ट्रांसमिशन है जो उन्होंने अभी तक किया है वो 17,200 किलोमीटर्स का किया है राइट नाउ, राइट। 30,000 मेगावाट की कैपेसिटी है राइट नाउ। एंड इफ आई कंपेयर अबाउट द पावर ग्रिड का जो फ्रेंड्स उन्होंने जो ट्रांसमिशन किया है फ्रेंड्स टिल नाउ इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 1,63,000 करोड़, सॉरी 1,63,000 किलोमीटर्स फ्रेंड्स। सो इट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ किलोमीटर बेस दैट द पावर ग्रिड कंपनी हैज सेट एज कंपेरिजन टू द अदानी ट्रांसमिशन फ्रेंड्स। तो अब बात करें अच्छा खासा और बड़ा काम तो किसने किया है, पावर ग्रिड ने। पर वैल्यूएशन भी देख लेते हैं क्या है कंपनी का, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। और मेगावाट कैपेसिटी की बात करें तो टिल नाउ 87,000 मेगावाट की कैपेसिटी है ऑफ पावर ग्रिड लिमिटेड फ्रेंड्स। ओके, तो अब बात करते हैं अदानी ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग फ्रेंड्स। अदानी ट्रांसमिशन एंड पावर ग्रिड दोनों का वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम अदानी ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो कंपनी का EPS 9 है, कंपनी का PE है वो 119 है फ्रेंड्स, 119 फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं सुपर नॉर्मल कोई ग्रोथ है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं, और ROC ROE भी देख लेते हैं। ओके, वेट फ्रेंड्स। ओके, सो ये कंपनी का फिनेंशियल ग्रोथ देख लेते हैं। ओके, तो कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ तो किया है फ्रेंड्स, वो दिख रहा है। पर अगर बात करें इन कंपेरिजन टू द नेट प्रॉफिट, वो एज सच आई कैन से इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 10% आई कैन से राइट नाउ। ओके, पर जो फाइनलाइजेशन होगा वो ROE से करना पड़ेगा। ROE कितना है फ्रेंड्स, वो है 13% का ओनली राइट नाउ। तो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी कम है। पर कंपेयर कर लेते हैं अपने पावर ग्रिड से। पावर ग्रिड से क्या कंपेरिजन है फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएस से डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं दिया है, हम फिनेंशियल परफॉर्मेंस से देखेंगे। अभी ये अदानी ट्रांसमिशन फ्रेंड्स, उनका प्राइस है 1176, PE 119, और पावर ग्रिड का जो PE है फ्रेंड्स वो राइट नाउ 9.50 है। ओके, और कंपनी का जो सेल है पावर ग्रिड का वो 37,000 करोड़ का है, और जो उनका नेट प्रॉफिट है वो 10,000 करोड़ का है। तो आई कैन से वेरी गुड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पावर ग्रिड इज देयर
and Adani Transmission, profitability is there in the case of Adani Transmission, which is almost around 10%. But whereas in the case of Power Grid, the profitability is almost around 20 to 25%, right? And you can see the ROE also. ROE is also around 17%, and ROE of Adani Transmission is almost around 13% only. So valuation perspective, very high. Adani Transmission valuation is very high as compared to the Power Grid Limited company. Okay, so 3 company we have discussed which are related to the power sector only. ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स अदानी गैस के रिगार्डिंग फ्रेंड्स. ओके, अदानी गैस और अदानी पोर्ट ये दो स्टॉक है वो मार्केट में बहुत ट्रेंड कर रहे हैं फ्रेंड्स. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अदानी गैस के रिगार्डिंग. तो अदानी गैस के पास अभी 7,800 किलोमीटर्स का पाइपलाइन नेटवर्क है राइट नाउ. ओके, बट इफ आई टॉक अबाउट अदानी गेल इंडिया लिमिटेड, ओके, सो विच इज हैविंग 12,400 किलोमीटर नेटवर्क राइट नाउ, and which as a portfolio of GAIL India is very huge. It is engaged in CNG, LNG, petrochemicals and many other sectors also friends. So if I talk about the valuation perspective of Adani Gas and GAIL India, so let's discuss whether is there any supernormal growth in the Adani Gas Limited or not. Okay, so PE की बात करें फ्रेंड्स अदानी गैस के PE के रिगार्डिंग, तो 311 का PE और काफ़ी ह्यूज है फ्रेंड्स राइट नाउ. ओके, और कंपनी का EPS है वो 4 है. कंपनी का सेक्टर का जो PE है वो 39 के अराउंड है. ओके, चलो देख लेते हैं सुपर नॉर्मल ग्रोथ है कि नहीं राइट नाउ, और ROE भी देख लेंगे एक बार. ओके, लोग बोलते हैं कि आपने प्रॉफिटेबिलिटी दिखा दी, पर लोगों का कुछ कंपनीज का ROE अगर ज़्यादा होता है फ्रेंड्स तो उनका वैल्यूएशन बहुत हाई होता है, तो उसमें आप लोग को डरने की जरूरत नहीं होती है, वो ये कंपनी अब अच्छा परफॉर्म कर रही है. ओके, तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू कंपनी का अच्छा खासा है राइट, बहुत ज़्यादा घिरा भी नहीं, पास सुपर नॉर्मल रेंज में चल रहा है, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 1,400 करोड़ टू 1,900 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स फ्रेंड्स. प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा है, मैंने दिखा है 400 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी है, मीन्स ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 25% का नेट मार्जिन है फ्रेंड्स. पर अगर बात करते हैं फ्रेंड्स एज कम्पेयर टू द अदानी गैस, कंपनी का जो PE है फ्रेंड्स अदानी गैस का वो 311 है, वेर इज ऑफ अदानी गैस गेल इंडिया इज ऑलमोस्ट अराउंड 8. ओके, कंपनी का सेल 1695, पर गेल इंडिया का फ्रेंड सेल तो बहुत इंडस्ट्री में क्योंकि लीडर है गेल इंडिया, और गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट है गेल इंडिया को, जिसके वजह से कंपनी का जो सेल है गेल इंडिया का वो 72,000 करोड़ है, और जो कंपनी का नेट मार्जिन है वो 7,000 करोड़ का है. तो अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो अदानी गैस का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, ये मान सकते हैं फ्रेंड्स, पर उनके कंपेरिजन में दूसरी कंपनी से फ्रेंड्स राइट नाउ. ओके, अगर बात करें गुजरात गैस, तो ये भी अच्छी कंपनी इन द गैस सेक्टर इफ आई कंपेयर, तो उसमें ROE देखें फ्रेंड 36 का ROE है. अगर बात करो गेल इंडिया के ROE का, क्योंकि उनका बिजनेस ही इतना बड़ा है तो ROE थोड़ा कम रहेगा, वो तो चलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि बिजनेस जितना बड़ा होगा उतना ROE और ROC ही कम होता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा फ्रेंड्स. अभी बिजनेस छोटा है अदानी गैस का, तो इसलिए ROE थोड़ा ज़्यादा है, पर अगर उनके कंपेरिजन में दूसरे छोटे मोटे PSUs है, जो गुजरात गैस है, IGL दैट इज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एंड महानगर गैस, तो उनके PE तो उनके जो ROE है फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है, पर उनका जो PE देखें फ्रेंड्स वो 31, 33, 19 के लेवल पर सस्टेन कर रहे हैं फ्रेंड्स. तो अगर बात करें फ्रेंड्स तो ऐसा कुछ भी नहीं है अदानी गैस में कि अपने कुछ इन्वेस्ट कर दे हुए बहुत अच्छा मल्टीप्लाई का रिटर्न है, ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स राइट नाउ. अभी बहुत हाइप चल रही है, क्या होगा कैसा बहुत डर लग रहा होगा अभी आप लोगों को, मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा ये सब हो कैसे रहा है, आपको मैं डिस्कस करूँगा फ्रेंड्स राइट नाउ. ओके, गेल इंडिया का भी देखने का जरूरत नहीं लग रहा अभी. ओके, अब बात करते हैं अदानी एंटरप्राइज के रिगार्डिंग फ्रेंड्स. अदानी एंटरप्राइज ऐसी कंपनी है, मीन्स उसमें जो काम है वो बहुत सारे मल्टीपल काम है, विच इज रिलेटेड टू द कोल ट्रेडिंग, पावर ट्रेडिंग, एग्रो बिजनेस ट्रेडिंग, मीन्स जो फार्मर से प्रोड्यूस खरीदते हैं और बेचते हो, मीन्स ऑलमोस्ट अराउंड ट्रेडिंग वर्क है. एंड फोर्थ इज ऑल अबाउट डिफेंस वर्क. अभी रफाल के रिगार्डिंग हमने बहुत सुना था कि रफाल का जो डिज़ाइनिंग का पार्ट जो छोटा मोटा मेंटेनेंस का काम है वो अदानी को दे दिया गया था, ऐसे छोटी मोटी बात आई थी, तो कंपनी ने अदानी डिफेंस करके अभी कंपनी एस्टेब्लिश की है, विच इज कवर अंडर द अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड ऑनली फ्रेंड्स. सो ऐसे तो कोई कंपेरिजन नहीं है, कोई भी कंपनी कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं कि जिसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो अदानी एंटरप्राइज को फ्रेंड्स, पर एक बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस तो कर सकते हैं फ्रेंड्स. ओके, तो ये है अदानी एंटरप्राइज, बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं फ्रेंड्स क्या है उसमें. ओके, तो कंपनी का जो PE है फ्रेंड्स वो 154 है, कंपनी का जो EPS है वो अराउंड 8 है. ओके, अब फाइनेंशियल स्टडी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, फाइनेंशियल कैसे बोल रहे हैं उनके. ओके, ये रहा फाइनेंशियल फ्रेंड्स.
अब बात करें नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग इन द एनुअल टर्म्स, तो कंपनी का जो ग्रोथ है फ्रेंड्स वो सुपर नॉर्मल रहा नहीं है इन ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स 36,000 करोड़ का जो सेल था वहाँ से लेकर कंपनी का हाईएस्ट सेल किया था 48,000 करोड़, तो उसी रेंज में कंपनी ग्रोथ कर रही है। कंपनी सुपर नॉर्मल स्लैंट ग्रोथ नहीं कर रही है, कंपनी एक ही लेवल में घूम रही है। मीन्स 4,000-5,000 करोड़ का थोड़ा फ्लक्चुएशन है, सेंसिटिविटी है और थोड़ा नीचे आ रहा है, मीन्स एक ही लेवल में कंपनी घूम रही है, स्लैंट ग्रोथ नहीं है, राइट। तो फिर ऐसा भी नहीं सकते कि सुपर नॉर्मल ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। ओके, सो रेवेन्यू की बात करें फ्रेंड्स तो ये है 40,000 करोड़ का और नेट प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है इस साल का वो ऑलमोस्ट अराउंड 746 करोड़ का है। तो प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी डाउन है फ्रेंड एज कम इफ आई सी। अब आरओई की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स थोड़े बहुत कंपनी दिख रही है, सुंदरम ये सब, रेडिंगटन, ये सब ट्रेडिंग एक्टिविटी करती है, इनके पास मल्टीपल वर्क्स है। तो उनके कंपेरिजन में हम आरओई देखें अदानी एंटरप्राइज का वो काफ़ी कम है, विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 5% ऑनली। और जो दूसरी कंपनीज है रेडिंगटन है, सुंदरम है, उनका जो पी है वो 15 and 10 के अराउंड मूव कर रहा है, पर उनका जो पी है फ्रेंड्स वो ऑलमोस्ट अराउंड 55, 12, वो बहुत चीप वैल्यूएशन पर चल रहा है। पर अदानी एंटरप्राइज है वो 154 के ऊपर है फ्रेंड्स। मैं अगर बात करूँ फ्रेंड्स तो अदानी एंटरप्राइज अभी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा बहुत सेटल होगा, पर आई कैन से इट इज़ द बेस्ट स्टॉक ऑफ अदानी ग्रुप राइट नाउ। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द अदानी एंटरप्राइज। ओके, अदानी रिपोर्ट्स का भी फ्रेंड्स सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि नो पीरियड्स फॉर कंपैरिजन, बेस्ट कंपनी फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, फ्यूचरिस्टिक कंपनी एंड पॉलिटिकल रिस्क इज देयर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, सो क्या है वो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट प्लेयर में खाली अदानी ग्रुप ही है जो पोर्ट्स मैनेज करती है, बाकी सब गवर्नमेंट अपने पीयूसीज के अंडरटेकिंग्स में पोर्ट्स को मैनेज करती है। अब प्राइवेट प्लेयर में और लिस्टेड पोर्ट मैनेजिंग कंपनी में खाली अदानी पोर्ट है राइट नाउ। ओके, सेक्टर पी 85 है, पी 31 है फ्रेंड्स, काफ़ी कम, क्योंकि हमने अभी से जितने भी स्टॉक देखे उस पर से खाली यही स्टॉक है जिसका पी इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम है फ्रेंड्स राइट नाउ। ओके, और कंपनी का ग्रोथ मैं आपको दिखाता हूँ क्या ग्रोथ है फ्रेंड्स। आई एम इम्प्रेस विद दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑफ अदानी ग्रुप राइट नाउ। लेट मी शो यू हाउ बेस्ट कंपनी इज दिस अदानी पोर्ट। ओके, सो एनुअल ग्रोथ, लेट मी चेक द एनुअल ग्रोथ। Okay, you can see something little bit growth in this particular company. You can see little bit slow moving company, but it is a good company in the Adani Group right now. From the profitability point of view, let me show you. Okay, so if company is doing a business of 12,000 crore, okay, 12,500 crore, and company is earning 5,000 crore profit, so it is a very good thing. 50% margin is there, so I can say it is the best stock of Adani Group. I have discussed 6 group. I have almost 6 stocks I have discussed right now. So from the six stocks, this is the only best stock of Adani Group, that is Adani Port, and I can humbly request you to invest in this particular stock. And I can say so I can say you that stay away little bit for some days from the another stock of Adani Enterprise, I can say Adani Group. ओके, सो कंक्लूजन के रिगार्डिंग बात करते हैं फ्रेंड्स। कंक्लूजन क्या निकल के आता है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक एनालिसिस और आई कैन से ग्रुप एनालिसिस। ओके, सो स्टॉक ऑफ ऑल अदानी ग्रुप इज ड्राइवन बाय हाइप एंड न्यूज़। ये आपको दिख ही जाएगा, मैं आपको डिस्कस करूंगा क्या क्या हाइप एंड न्यूज़ है। ओके, मैनी कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोजेक्ट अलॉटमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने अभी देखा जो अदानी एंटरप्राइज है विच इज अंडर द मेंटेनेंस ऑफ अदानी एंटरप्राइज, जो एयरपोर्ट मैनेज करती है, जो मेंटेनेंस का काम, मुंबई एयरपोर्ट का मेंटेनेंस का काम मिला है, अहमदाबाद एयरपोर्ट का मेंटेनेंस का काम मिला है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स अलॉट हो रहे हैं, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट है, गवर्नमेंट अच्छा खासा प्राइवेटाइजेशन की तरफ फोकस कर रही है, जिसके वजह से आने वाले समय में अदानी ग्रुप को बहुत फायदा मिलने वाला है, जिसकी वजह से लोग बहुत बल्क में बाय कर रहे हैं इन द अदानी ग्रुप स्टॉक्स। सेकंड इज ऑल अबाउट द फ्यू बिजनेस एक्सपांशंस। ओके, कंपनी ने अच्छा खासा एक्सपांड किया है, थोड़ा बहुत एक्सपांड किया है, तो लोगों को ऐसा बोलते हैं ना कि स्पाइक मीन्स एक्सपांड किया थोड़ा, पर उसका इफेक्ट होता है वो बहुत ऊपर जाता है, क्योंकि मीडिया इतना शो करती है कि हाँ बहुत बड़ा स्टॉक है, ये है वो है, थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी है, ये है वो, और हाइप चलता जाता है, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट करते जाते हैं राइट। ओके, थर्ड इज ऑल अबाउट चांसेस ऑफ स्पेकुलेशन बाय फ्यू फंड ब्रोकरेज हाउसेज। फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कुछ थोड़ी गड़बड़ लग रही है इस अदानी ग्रुप के अंदर, क्योंकि वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है और आई कैन से नॉर्मल इंसान तो कोई इन्वेस्ट करता ही नहीं होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में, मुझे ऐसा लग रहा है। छोटे मोटे इन्वेस्टर बड़े इन्वेस्ट करते होंगे, और मुझे एक डर लग रहा है कि कोई फंड हाउसेस है, ब्रोकर हाउसेस है, तो टारगेट कर रहे हैं ग्रुप के ऊपर कि इस पर इन्वेस्ट करते जाओ, उसमें इतना बुल प्रेशर डाल दो जिसके वजह से स्टॉक का प्राइसेज है वो काफ़ी ऊपर जाए और लोगों का सेंटिमेंट टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर स्टॉक गेट्स इंक्रीज डे बाय डे राइट नाउ। ओके,
फोर्थ, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीयूसीज एंड फोकसिंग ऑन प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। आपको मैं डिस्कस किया क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन कर रही है। और आई कैन से फ्रेंड्स, जो मैंने 6 कंपनीज के रिगार्डिंग बात किया अदानी ग्रुप के, जितने भी 6 कंपनीज है वो अपने एज अ प्राइवेट प्लेयर दे आर द लीडर इन इंडिया। एज अ प्राइवेट प्लेयर दे आर द लीडर इन इंडिया, आई कैन से दैट राइट नाउ। ओके, ऐसा नहीं कि बहुत घटिया कंपनीज है फ्रेंड्स, अदानी ग्रुप सारे बहुत खराब भी नहीं है, अभी प्रॉफिटेबिलिटी मैं आई कैन से कि कंपनी अभी नॉर्मल है राइट नाउ, खाली एक्सेप्ट अदानी पोर्ट, बाकी जितनी भी 5 कंपनीज है वो अपने नॉर्मल स्टेजेस पे ऑपरेट कर रही है राइट। आई एम नॉट सेइंग द कंपनीज आर नॉट हैविंग अ गुड फ्यूचर, बट द कंपनीज वैल्यूएशन इज वेरी हाई, सो यू कैन स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर 5 stocks for few days and just observe the market right now. Okay, so what to do except Adani Ports and Adani Enterprise? Beware to invest in any other Adani stock group stocks and high risk and high return group. Okay, Adani Group हमेशा इसी के लिए जाना जाता है कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न के लिए जाना जाता है, इसलिए थोड़ा दिन शांत रहिए और खाली जस्ट ऑब्जर्व करिए फ्रेंड्स। ओके, so this was all about